नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। मणिपुर के सेनापति जिले में एक दुर्लभ चीनी पैंगोलिन को सफलतापूर्वक बचाकर जंगल में छोड़ा गया। यह रेस्क्यू अभियान सेनापति वन विभाग और सदीम फुकरी ग्राम प्राधिकरण की संयुक्त पहल से संभव हुआ। यह घटना दिखाती है कि जब स्थानीय समुदाय और सरकारी विभाग एक साथ आते हैं तो वन्यजीव संरक्षण को नई ताकत मिलती है। पैंगोलिन एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसे अवैध शिकार और तस्करी का सबसे अधिक खतरा होता है। आईएफएस अधिकारी प्रवीण कस्वा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर किंग कोबरा की असली लंबाई को लेकर लोगों को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि यह दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है जो 18 फीट तक लंबा हो सकता है। भारत में यह प्रजाति मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट, पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। यह सांप दिखने में भले डरावना लगे लेकिन आमतौर पर खुद से हमला नहीं करता। आईएफएस कस्वा ने यह भी बताया कि अगर किसी को किंग कोबरा दिखे तो उसे छेड़ने की बजाय तुरंत विशेषज्ञों या वन विभाग को सूचना देनी चाहिए। यह पोस्ट न केवल जानकारीपूर्ण है बल्कि वन्यजीवों के प्रति सतर्कता और जागरूकता का संदेश भी देती है। भारत की सबसे बुजुर्ग हाथिनी वस्तला का निधन। पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ अंतिम विदा। पन्ना के हाथी कैंप में भारत की सबसे बुजुर्ग दर्ज की गई हाथिनी वस्तला का हाल ही में निधन हो गया। यह ममतामयी और समझदार हाथिनी न सिर्फ कई हाथी शावकों की परवरिश में अहम रही बल्कि टाइगर रेस्क्यू ऑपरेशनों में भी उसका योगदान यादगार रहा। वस्तला की सेवा, साहस और करुणा की मिसाल आने वाले वर्षों तक वन विभाग की स्मृतियों में जीवित रहेगी। सेहत का मीठा रास, रोज खाएं 2 से 5 अंजीर, मिलेगा जबरदस्त फायदा। परंपरागत सुपर फ्रूट अंजीर सिर्फ स्वाद में ही नहीं सेहत में भी सुपर है। रोज 2 से 5 अंजीर खाने से शरीर को ताकत मिलती है, किडनी और मूत्राशय की सफाई होती है और शरीर प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स होता है। इसके अलावा अंजीर गठिया, लकवा और जलन जैसे समस्याओं में भी राहत देता है। यह छोटा सा फल बड़ी सेहत का राज छिपाए हुए है। देश में टाइगर स्टैंडर्ड्स की समीक्षा बैठक, कई बड़े अधिकारी हुए शामिल। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मुख्यालय में कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स को लेकर एक अहम राष्ट्रीय बैठक हुई जिसमें एनटीसीए, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, आईयूसीएन इंडिया और यूनाइटेड फॉर टाइगर्स के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में बाघों के संरक्षण के वैश्विक मानकों पर भारत की प्रगति की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। यह कदम देश में टाइगर हैबिटेट की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान के वन विभाग ने गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अब अपने पिंजरे में नहीं बल्कि जंगल में ही अंडे से निकालकर बड़ा करने की नई रणनीति शुरू की है। अब अंडों को उनके घोंसलों से हटाकर सुरक्षित रूप से इनक्यूबेट कर फिर से उसी घोंसले में वापस रखा जाएगा ताकि मां गोडावन उसे खुद पाल सके। इससे उसकी प्राकृतिक परवरिश बनी रहेगी और पकड़कर पाले जाने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सिफारिश पर शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है गोडावन की घटती संख्या जो अब 200 से भी कम रह गई है को बढ़ाना। विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक और संवेदनशील तरीका गोडावन के प्राकृतिक व्यवहार को सुरक्षित रखते हुए उसके संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाएगा। जवाहरातों से कम नहीं जयपुर की लेपर्ड सफारी, अब माइला बाग भी जुड़ा सफारी नक्शे में। जयपुर का झलाना लेपर्ड सफारी देश की सबसे लोकप्रिय और आसान पहुंच वाली शहरी सफारी बन चुकी है। यहाँ तेंदुए देखने की गारंटी जैसे मानी जाती है। भीड़ से बचना हो तो आमागढ़ एक बेहतरीन विकल्प है, शांत, हरा भरा और रोमांचक। अब जून से माइला बाग के रूप में एक नया सफारी जोन भी शुरू हो चुका है जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक नई ताजगी लेकर आया है। यह सफारी नेटवर्क जयपुर को देश के प्रमुख लेपर्ड पर्यटन केंद्रों में मजबूती से स्थापित कर रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच के 48.39 वर्ग किलोमीटर हिस्से को हटाने के सरकारी प्रस्ताव पर वन्यजीव विशेषज्ञों ने सख्त ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि यह फैसला केवल खनन व पुनर्वास को आसान बनाने के लिए लिया जा रहा है जिससे सरिस्का का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। विशेषज्ञों ने चेताया कि यदि यह संवेदनशील जंगल क्षेत्र हटाया गया तो न केवल बाघों का मूवमेंट बाधित होगा बल्कि यह देश के अन्य टाइगर रिजर्व के लिए भी गलत मिसाल बनेगा। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि सरिस्का का यह हिस्सा पहले भी खनन से प्रभावित रहा है और वर्षों की मेहनत से यहाँ वन्य जीव लौटे थे। अब यदि यह क्षेत्र हटाया गया तो यह एक बार फिर से खनन के लिए खोल दिया जाएगा जिससे जैव विविधता को गहरा नुकसान होगा। राजस्थान वन विभाग ने जैसलमेर जिले में एक नई वन पौधशाला की स्थापना की है जहां आमजन को विभिन्न प्रजातियों के पौधे बेहद सुलभ दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य है लोगों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित करना और जिले में हरियाली का विस्तार करना। यह पौधशाला रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है।
डॉल्फिन संरक्षण जागरूकता अभियान सेव और डॉल्फिन के तहत देश के अलग अलग राज्यों में छात्र छात्राएं डॉल्फिन बचाने की मुहिम में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तेलंगाना के गंजुगुलपल्ली स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 781 छात्रों ने ग्रामीणों को जागरूक किया। अंडमान निकोबार के श्री विजयपुरम मोहनपुरा में 252 छात्रों ने फिल्म स्क्रीनिंग के जरिए डॉल्फिन संरक्षण का संदेश फैलाया। सिक्किम के स्वायम मंगन में 872 छात्रों ने रैली, शपथ और पेंटिंग प्रतियोगिता के जरिए भाग लिया। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में 2000 छात्रों ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए संकल्प लिया। हिमाचल प्रदेश के भरमौर स्थित एकलव्य विद्यालय में संवाद, शपथ, फिल्म और चित्रकला जैसी गतिविधियों से छात्रों ने इस मिशन को समर्थन दिया। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर कंपा डॉल्फिन, ट्राइबल अफेयर मंत्रालय, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जैसे संस्थानों के सहयोग से संचालित हो रहा है, जो मिशन लाइफ और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जन आंदोलन में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।